एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क से बड़ा जीनियस है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सॉर्सरी में डॉक्टर स्ट्रेंज को टक्कर दे सकता है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको प्ले करने जा रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो क्या रहेगा मार्वल का अप्रोच इस जबरदस्त कैरेक्टर को लेकर? रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने कंफर्म कर दिया है कि उनका डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का वेरिएंट नहीं होगा। ये था हाल फिलहाल सबसे बड़ा रिवील रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पॉडकास्ट से। तो अब जब ये इन्फो सामने आ गई है तो ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू का क्या अप्रोच रहेगा इस टोनी स्टार्क के जैसे दिखने वाले डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने का। ये कोई आसान काम नहीं है। इवन कुछ फैंस रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के रोल में आने से खुश भी नहीं है। पर इस वीडियो में हम ऐसी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे जो कि हर कोने से इस डॉक्टर डूम को परफेक्टली इंट्रोड्यूस करेगा एमसीयू में, जिससे हर फैन खुश हो। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के रोल में एमसीयू में दिखने के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट विक्टर वॉन डूम राइट, ये डायलॉग था केविन फाइगी का जब उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पिच किया कि कैसे वो वापस आ सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अब इस बात का क्या मतलब है कि लेट्स गेट विक्टर वॉन डूम राइट? यहाँ केविन फाइगी इस बारे में बात नहीं कर रहे कि उन्हें कॉमिक एक्यूरेट डॉक्टर डूम को स्क्रीन पर लेकर आना है। अब कैसे कैरेक्टर को परफेक्टली स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस करने की बात पहले भी हो चुकी है केविन फाइगी और स्पाइडरमैन मूवीज को संभालने वाली एमी पास्कल के बीच, जहां केविन फाइगी ने एमी पास्कल को पिच किया था कि क्या हो अगर स्पाइडरमैन का सूट टोनी स्टार्क बनाए, और इस आइडिया से शुरू हुआ स्पाइडरमैन का एमसीयू सफर। ठीक इसी तरह केविन डॉक्टर डूम के लिए भी बात कर रहे हैं कि कैसे इस कैरेक्टर को भी टोनी स्टार्क के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया जाए। मुझे पहले लग रहा था कि कोई टोनी स्टार्क वेरिएंट डॉक्टर डूम बनेगा जहां टोनी स्टार्क के साथ कुछ हुआ और वो इविल बन गया, लेकिन ये प्लॉट एक एवेंजर्स मूवी के लेवल का कम और व्हाट इफ के एपिसोड का ज्यादा लग रहा है। और ये सही तरीका नहीं होगा विक्टर वॉन डूम को इंट्रोड्यूस करने का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और इस आइडिया पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने साइन अप किया भी नहीं है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और केविन फाइगी की डिस्कशन के बारे में हमें पता चला द हॉलीवुड रिपोर्टर्स के अवार्ड चैटर पॉडकास्ट में, जहां उन्होंने कहा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस एमसीयू में लाना है, पर वापस उसी रास्ते जाकर नहीं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बर्बाद करके नहीं, और भरोसा बनाए रखते हुए। और यहां से आइडिया बना है डॉक्टर डूम का। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये डॉक्टर डूम कॉम्प्लेक्स होगा, कॉमिक से ज्यादा दूर नहीं, पर लिटरली कॉमिक जैसी स्टोरी भी नहीं, बल्कि वो स्टोरी जो परफेक्टली फिट बैठे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जैसे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की बैठी। यहाँ डॉक्टर डूम होना चाहिए रीड रिचर्ड्स का राइवल, वो जो नॉलेज को पूजता है और किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करता, वो जो एरोगेंट है पर उसे दुनिया की पड़ी भी है, वो जो कैपेबिलिटी रखता है टोनी स्टार्क की तरह मल्टीवर्स को बचाने की। तो यहाँ से पहली थ्योरी निकल कर आती है डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी जुड़ी हुई है। मैं आपको मेरी हु इज डॉक्टर डूम वाली वीडियो में बता चुका हूं कि रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम एक ही कॉलेज को बिलोंग करते थे। इवन डॉक्टर डूम के चेहरे का खराब होना जुड़ा है रीड रिचर्ड्स से। तो एक थ्योरी ये कहती है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमें जो डॉक्टर डूम दिखेगा वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम होगा, जिसका इंटरेक्शन होगा पेड्रो पास्कल के रीड रिचर्ड्स के साथ। ये टोनी स्टार्क नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम ही होगा, जो कि दिखने में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टोनी स्टार्क जैसा होगा। और ये हेल्प करेगा फैंटास्टिक फोर को गैलेक्टस से निपटने में, और तभी उसे पता चलेगा कि मल्टीवर्स खतरे में है। इस थ्योरी के सेंस बनने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर का फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में दिखना बहुत जरूरी है, जिनकी कास्टिंग की अनाउंसमेंट उसी दौरान हुई है जब फैंटास्टिक फोर की फिल्मिंग शुरू हुई। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, पर ये ज्यादा औसम बात होगी कि हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर एवेंजर्स डूम्सडे से पहले एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ दिखे। आयरन मैन ही एंकर बीइंग है। इस बारे में बहुत बार बात हो चुकी है कि जैसे लोगन था फॉक्स मार्वल यूनिवर्स का एंकर बीइंग, जिसके मरने के बाद उसका यूनिवर्स डिके होना शुरू हो जाएगा, वैसे ही कौन है एंकर बीइंग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का। और हम इस थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं अपनी व्हाट वाज मिसिंग इन डेडपूल एंड वुल्वरीन वीडियो में कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एंकर बीइंग। और अब अगर डॉक्टर डूम दिखता है एंकर बीइंग की तरह और उसकी नीयत है लोगों पर राज करना, तो वो इस चीज को यूज करेगा अपने फायदे के लिए। अभी हमें क्लियर नहीं है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम
कौन से यूनिवर्स को बिलोंग करता है। मेरे हिसाब से जिस यूनिवर्स में मोनिका रैम्बो गई है उस यूनिवर्स के डॉक्टर डूम का टोनी स्टार्क के जैसा दिखने का बहुत सेंस बनेगा, क्योंकि यही वो दुनिया होगी जहां मोनिका डूम और बाकी लोगों को बताएगी कि उसके यूनिवर्स में क्या हो चुका है, और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ सकता है, लोगों को बेवकूफ बनाते हुए अपने वर्ल्ड डोमिनेशन मिशन के साथ। जल्दी से डिस्क्रिप्शन की लिंक को क्लिक करके सीक्रेट वॉर्स को अपने कलेक्शन में ऐड करें। न्यू मास्क सेम टास्क, ये लाइन थी जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपने डॉक्टर डूम के रिवील के बाद बोली थी। इस लाइन का मतलब है कि जैसे उन्होंने पहले आयरन मैन का मास्क पहनकर जो किया, अब वो डॉक्टर डूम का मास्क पहनकर वो काम करेंगे, और ये काम यानी टास्क है सबको बचाना बर्बादी से। इन्फिनिटी सागा के एंड में थैनोस ने पहले पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को आधा किया, जिसके बाद थैनोस के अल्टरनेट वर्जन ने एवेंजर्स से कहा कि वो यूनिवर्स को पूरी तरह मिटाकर शुरू से बनाएगा, यानी यूनिवर्स पूरी तरह खतरे में था और उसे थैनोस से बचाया आयरन मैन ने। ठीक उसी तरह इस बार मल्टीवर्स खतरे में है, जिसको बचाने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम निकलेगा एक जबरदस्त जर्नी पर। पहले पता लगाने की प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने। मैंने अपनी व्हाट इज सीक्रेट वॉर्स वीडियो में इस बारे में बात करी थी कि जैसे सीक्रेट वॉर्स में हमें पता चला कि मल्टीवर्स को खतरा था उसको बनाने वाले बियॉन्डर्स से, ठीक उसी तरह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यूनिवर्स को बनाते हैं सेलेस्टियल्स, और अभी सेलेस्टियल्स एटर्नल्स की जजमेंट में बिजी हैं, और अगर जजमेंट में ये सामने आया कि सारे यूनिवर्स को खत्म करना सही रहेगा तो वो मल्टीवर्स को बर्बाद करना शुरू कर देंगे, और वैसे मल्टीवर्स बर्बाद होना शुरू हो भी चुका है इनकर्जन से। तो वैसे तो डॉक्टर डूम ने इसका पता लगाया था डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर, पर अब देखना ये है कि ये डॉक्टर डूम क्या करता है। प्लस सिर्फ सेलेस्टियल को रोकना ही नहीं है बल्कि उनकी पावर्स भी लेनी है। पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम बस एक सेटअप है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम बनने की बात हुई एवेंजर्स डूम्सडे के अनाउंसमेंट के साथ। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स में भी विलन होंगे। हालांकि ये टेम्पलेट हम रूसो ब्रदर्स के पिछले प्रोजेक्ट्स में भी देख चुके हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का मेन विलन थैनोस अपना काम करके चला गया, और उसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में एक अलग थैनोस आया, तो ये टेम्पलेट रिपीट होता दिख रहा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर मेन विलन होंगे एवेंजर्स डूम्सडे में, मे बी वो विलन हो भी ना, बल्कि वो कैरेक्टर हो जो लगा हुआ है मल्टीवर्स को बचाने में। पर जिस थ्योरी की मैं बात करने जा रहा हूँ उसके हिसाब से जो फैंस रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के रोल में दिखने से खुश हुए थे वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे, और जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के रोल में दिखने से नाखुश थे ये थ्योरी उन्हें भी सेटिस्फाई कर रही है। इस थ्योरी के हिसाब से रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम अपने रंग दिखाएगा एवेंजर्स डूम्सडे में, जिसके बाद आएगा असली खतरनाक डॉक्टर डूम, वो डॉक्टर डूम जो कि हमें आगे भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखेगा। और ये डॉक्टर डूम आएगा रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के आगे, वो उसे खत्म करेगा डूम्सडे के एंड में, और तब वो पूरा मल्टीवर्स मिटाकर राजा बनेगा बैटल वर्ल्ड का यानी वॉइड का, और अपने हिसाब से सब सेट करेगा जहां कोई उसके आगे आवाज नहीं उठा सकता। और ये होगा असली चैलेंज उन बचे हुए एवेंजर्स जिनमें शायद टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन या ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन हो, उनके लिए सीक्रेट वॉर्स में कि सब वापस पहले जैसा कैसे किया जाए। तो दोस्तों ये थी वीडियो डॉक्टर डूम के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ग्रैंड एंट्रेंस के बारे में। अभी कई बड़े रिवील आने वाले टाइम में आते रहेंगे। ये डायरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्वल कैसे हर प्रोजेक्ट को कन्वर्ज करेगा सीक्रेट वॉर्स की तरफ। और फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डॉक्टर डूम को एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी गॉन्टलेट सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।